इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुन्या व फ़िल आखिरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तदऊन। हम्दो सलात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर मारूफ हदीस, जिसे मुहद्दिसीन ने अपनी हदीस की किताबों में अलग अलग अबवाब और अलग अलग किताबों में ज़िक्र किया है। किसी ने किताबुल ज़ुहद में और किसी ने किताबुल फितन में हज़रत सुफियान इब्न अब्दुल्लाह अस्सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मशहूर अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, उनसे रिवायत है, बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कुल्ली फ़िल इस्लामी क़ौलन, आप मुझे इस्लाम की कोई ऐसी बात बताइए कि आपसे सुनने के बाद उस सिलसिले में किसी से कुछ पूछने की मुझे हाजत न रहे और बिल्कुल मुख्तसर और जामे हो वो बात। तो आपने फरमाया कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, तो अल्लाह पर ईमान ले आ और उस पर इस्तिक़ामत इख्तियार कर ले। अगर गौर किया जाए तो हदीस का ये दो जुमला अहले इल्म ने कहा कि पूरे दीन, उसके जुज़वियात और उसकी तमाम बुनियादों को शामिल है। और अगर कोई शख्स, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अगर इस एक हदीस पर अमल कर लेता है तो पूरे दीन इस्लाम पर अमल कर लेता है। शेख सालेह उसैमीन ने लिखा कि ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस में से है जिसको अल्लाह के नबी की सबसे जामे तरीन हदीसों में शुमार किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी ये थी कि आप जब किसी बात को बयान करते तो एक या दो जुमले में दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबी, सआदतों और फ़ायदों का तज़किरा फरमा देते। ये अल्लाह की तरफ से आपका जामिउल कलीम होना बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन इसमें और जामी ये है कि अल्लाह के नबी ने उस साइल के जवाब में सिर्फ एक जुमला इरशाद फरमाया कि अल्लाह पर ईमान ले और उस पर इस्तिक़ामत इख्तियार कर, उस पर जम जा। इस हदीस से कई एक फ़ायदे मालूम होते हैं और खुतबा जुमा में मुख्तसर वक्त में इसी की शरह और इससे मुताल्लिक़ात कुछ बातें आपके सामने मैं ज़िक्र करूँगा। यहाँ पर आप गौर करें तो सहाबे किराम आप आम तौर पे सवाल किया करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमें कामयाबी के कुछ उसूल बताइए कि हमारी निजात आखिरत में हो जाए और उसके लिए हमें कोई मखसूस अमाल बताइए।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन असहाबे किराम में इनका भी शुमार होता है कि इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ शराइत के साथ एक सवाल किया कि आप कोई एक ऐसी बात बताइए जिसमें मेरी शर्त ये होगी कि आपकी बात मुख्तसर हो, जामे हो, एक जुमले की हो और आपसे सवाल करने के बाद किसी से उसकी शरह पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि जाके किसी से समझो कि अल्लाह के नबी क्या समझाना चाहते हैं, ऐसा ना हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के जवाब के तमाम शराइत को पूरा करते हुए एक ऐसी बात इरशाद फरमाई जो कुरान की एक आयत के बिल्कुल मुवाफिक थी। आपने एक जुमले में कहा कि अल्लाह पर ईमान लिया और उस पर जम जा। यहाँ पर आप देखिए कि उस सहाबी ने ये कहा था कि जो बात आपसे पूछूंगा आपके बाद किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। अहले इल्म ने लिखा कि यह हदीस इस बात की दलील है कि अगर कोई आदमी इस तरीक़े को जो इस हदीस में बयान किया गया है इख्तियार कर लेता है तो वो निजात और फलाह के रास्ते को इख्तियार कर लेता है और एक हदीस पर अमल कर लेगा तो निजात पा जाएगा। इतनी जामे है यह हदीस। तो आइए हम इस हदीस के इख्तिसारन इसका मफहूम समझें कि सबसे पहले इस्तिकामत किसे कहते हैं और यहाँ पर ईमान बिल्लाह में क्या क्या चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं। इस्तिकामत कहते हैं लुग़वी एतबार से किसी अम्र पर जम जाना, उस पर डट जाना, उस पर कायम रहना और इस्तिमरार के साथ दवाम और तसलसल के साथ उस पर मुस्तकिल अमल करते रहना। यहाँ मतलूब ये है कि एक बंदा मोमिन ईमान लाने के बाद उसकी तमाम जुज़इयात पर इस तरह अमल करे कि वो इस तरह आखिर तक डटा और जमा रहे कि उसकी मौत उसी पर आ जाए। इस मफहूम की, इस माना की और इस उन्वान की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें जो सबे मसानी 7 बार दोहराई जाने वाली जो आयत हमें सिखाई कि हर नमाज में उसका पढ़ना फ़र्ज करार दिया गया, चाहे फ़र्ज हो, चाहे नफल हो, जनाजे की हो या कोई और नमाज हो, वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे नमाज नहीं होगी। उसमें कहा गया कि अल्लाह की हम्दो सना बयान करो। अल्लाह की हम्दो सना बयान की बंदे ने आधी पूरी सूरत करीमा उसका आधा हिस्सा अल्लाह की सना पर मुश्तमिल और उसके बाद का आधा बंदे में अल्लाह ने तकसीम कर दिया कि अब जो मांगना है मांग, वो सब तेरे लिए। उसमें सबसे पहला जुमला यही सिखाया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सिरातल मुस्तकीम पर चला। अब एक मुसलमान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाला और तौहीद को अपनाने वाला वो तो सिरातल मुस्तकीम पर चल रहा है, फिर चलते हुए दुआ कर रहा है। क्या माना है इसका? सिरातुल मुस्तकीम पे तो कायम है, फिर क्यों दुआ सिखाई गई कि उस पर करते रहो, दुआ के कायम रखे अल्लाह ताला। उसका मतलब यह है कि अल्लाह तो जिस तरीके से तूने सिरातुल मुस्तकीम को अपनाने की तौफीक अता फरमाई तो मुझे मरते दम तक इसी पर कायम रखना और इसी पर मौत देना मुझे। हर नमाज में इस सूरत का सिखाना और इस उन्वान को उससे जोड़ देना इस बात की अहमियत का पर दलालत करता है कि दीन पर जमे रहने की अल्लाह के यहाँ क्या अहमियत है। हम फितनों के दौर से गुजर रहे हैं। सहाबा का दौर इतना फितनों का दौर नहीं था। उन्होंने बहुत सारी ऐसी आसानियां सहाबे कराम के दौर में बाद में हुई, उनकी कुर्बानियों के बाद, कि दीन पर अमल करना उनके लिए बहुत आसान हो गया। वहाँ शुबहात और इस तरह के जो फितने हमारे ज़माने में आम हैं कि हर कोई आदमी जो किसी इदारे से पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आलिम हो ना हो, जाहिल है, इंजीनियर है, फला है, वो सोशल मीडिया पे आके लाखों लोगों को बयान दे रहे हैं और हमारे नौजवान उसके लिए एक तरने वाला बने हुए हैं। हमारे नौजवान से मेरी मुराद अहले हदीस नौजवान, ये इस बात की तरफ दलालत करता है कि हमारे पास ईमान के साथ इस्तिकामत नहीं है। हम शुबहात का शिकार हैं, शहवात में पड़े हुए। एक शख्स खड़ा होता है, कुछ भी बयान करता है, हम कहते हैं कुरान और हदीस बयान कर रहा है। आपने अपने उलमा से उसकी तौसीक ली है? आपके उलमा उसकी तायीद करते हैं? नहीं करते तो आपने कैसे मोतबर जान लिया उसको? और आप इतने समझदार हैं कि उसकी सब बातें समझ लेते हैं, तो समझने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? ईमान लिया, कहा उस पर जम जा। तो डटे रहना, जमे रहना। किस तरह डटे और जमे रहना? जिस तरीके से पहाड़ अपनी जगह डटा और जमा रहता है। जिस तरह सहाबे किराम जमे थे कि तीरों से उनके सीने को छलनी किया गया, सूली पर लटकाया गया है, तीरों से छेदा जा रहा है, बीवी बच्चों से महरूम किया गया। जो प्रॉपर्टी, जो जायदाद उन्होंने खुद से मेहनत करके कमाई थी, हासिल किया था, उसे भी छीन लिया गया, उससे महरूम किया गया। पूरी मक्की जिंदगी सहाबे किराम के सब्र सबात की जिंदा मिसाल है और इस बात को का बार बार ऐलान करती है कि मुसलमानों को ऐसी सब्र सबात की ज़रूरत है मौजूदा वक्तों में जहाँ शहवात का फितना है। आप मोबाइल खोलिए, बंदा शहवात में पड़ गया। मोबाइल खोलिए, दीन के एतबार से दीन के नाम पर फितने में पड़ गया।
ऐसे वक्त पे ज़रूरत है इस उन्वान की कि हम ईमान को समझें और उस पर इस्तिकामत को इख्तियार करें। तो जैसे सहाबे कराम पहाड़ की तरह डटे रहे, जमे रहे कि ईमान लाई उन्होंने और फिर ईमान लाने के बाद इस्तिकामत इख्तियार की। क्या हुआ, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब मक्का की गर्म रेत पर लेटाकर घसीटा जाता, एक सहाबी का बयान है कि जब मैंने उनकी पीठ पर हाथ डाला तो पीठ में सिवाय हड्डियाँ के कुछ नज़र नहीं आता था, महसूस नहीं होता था। मैंने पूछा कि बिलाल तुम्हारी पीठ के सारे गोश्त तो कहाँ गए? तो कहा कि जब मैं ईमान लाया नया नया था तो मुझे मक्का के गर्म रेत पर चित लेटा दिया जाता, मेरे सीने पर पत्थर रख दिया जाता ताकि मैं हिल ना सकूं, तो मेरे बदन की चर्बियां और गोश्त गलकर उस पत्थर को ठंडा कर देते थे। ऐसी इस्तिकामत, ऐसा सब्र, ऐसी साबित कदमी इख्तियार की जाए। तो कहा कि ईमान ले आ और उस पर जम जा। ईमान, इसको आप यूँ समझिए कि कुल आमनतु बिल्लाह, ये अकीदा है, और सुम्मस्तकिम ये उसकी अमली तत्बीक है। इसको इस तरह भी आप समझ सकते हैं जैसे वही मतलू और वही गैर मतलू। कुरान वही मतलू है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस गैर मतलू है। तो वही मतलू और वही गैर मतलू यानी कुरान और हदीस से जितने भी अकायद और अहकामात हमें मिलेंगे उसको समझना और उसके मुताबिक अमल करना, उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लेना, उसको दिल से और ज़बान से उसको तस्लीम कर लेना, यह है ईमान। अब एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर रहा है, वो कहता है मैं कुरान को मानता हूँ लेकिन नमाज का मुनकिर है, काफिर है वो, उसका ईमान बिल्लाह सही नहीं है। मिंबर रसूल से कह रहा हूँ, अगर वो नमाज की फ़र्जियत का इनकार करता है उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, ज़कात की फ़र्जियत का इनकार करता है उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, चाहे मुसलमानों के घराने में पैदा हुआ हो और अपने आप को कुछ भी कहता हो। दूसरे ये कि अगर वो ईमान लाता है और उसके तकाज़ों को पूरा नहीं करता, जैसे नमाज पर ईमान रखता है, उसकी फ़र्जियत का इकरार करता है लेकिन फ़र्जियत में कोताही बरतता है, तो उसका ईमान नाकिस है, नामुकम्मल है। और ऐसे शख्स को अहले इल्म ने कहा कि डरना चाहिए अल्लाह के यहाँ कि उसका ईमान अल्लाह के यहाँ कैसे काबिल कबूल होगा कि जिन चीज़ों को अल्लाह ने फ़र्ज करार दिया तुम उसमें कोताही बरतते हो। तो ईमान ले आ यानी वही मतलू और वही गैर मतलू से जितनी भी चीज़ें ईमान, अकीदे और अमल की मालूम होती है उन सबको तो तहे दिल से तस्लीम कर ले, मान ले, और जो हुकूक हैं उन हुकूक को इख्तियार करो। जैसे विरासत में बहनों का हक है, पड़ोसियों के हुकूक हैं और दीगर मुसलमानों के हुकूक हैं, भाइयों के हुकूक हैं, और विरासत में दीगर लोगों के जो हुकूक बनते हैं उन तमाम को तुम तस्लीम करो और उस पर अमल करो। जब बंदा दिल से मानेगा, ज़बान से इकरार करेगा, ये आमनतु बिल्लाह की एक शक्ल है, और तुम मुस्तकीम उस पर अमल करके उस पर जम जाएगा तो इस पूरी हदीस पे अमल होकर पूरे इस्लाम पे अमल होगा। गोया कि पहला जुमला बातिनी उमूर से ताल्लुक़ रखता है हदीस का, और दूसरा जुमला ज़ाहिरी उमूर से ताल्लुक़ रखता है। अब एक बंदे मोमिन जब ईमान लाता है और वो इस्तिकामत इख्तियार करता है तो उसको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, ये इस मौजू का एक हिस्सा है। और वो कौन से उमूर हैं जिसकी वजह से एक बंदे मोमिन इस्तिकामत से हट जाता है, ये इसका दूसरा पहलू है। और इसका तीसरा पहलू ये है कि मौजूदा वक्त में मुस्लिम नौजवान और मुस्लिम ख़वातीन के लिए जो इर्तिदाद का फितना बिल्कुल आम है, इस सिलसिले में क्या कुछ पंद और नसाए हैं वो इख्तिसार के साथ आपके सामने रखना है। देखते हैं हम कहाँ तक के पहुँच पाते हैं। यहाँ इस सिलसिले में सबसे पहले मैं इस उन्वान का एक हिस्सा जो इस्तिकामत के फ़ायदों से ताल्लुक़ रखता है, इस सिलसिले में सबसे पहली फजीलत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि व इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा व आमना व अमिला सालिहन सुम्मा इहतदा, कि मैं उन लोगों को ज़रूर बख्श दूंगा। पहला फ़ायदा अल्लाह की बख्शिश मिलेगी किनको? जो तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं और अमल सालेह करते हैं, सुम्मा इहतदा, फिर उस पर हमेशा कायम रहते हैं। ईमान लाया तो तौबा की, अमल सालेह किया और उसी पर जमा रहा, उससे कदम फिसले नहीं, वो वहाँ से हटा नहीं, इस्तिकामत के मनाफी उमूर को उसने इख्तियार नहीं किया, तो अल्लाह ताला बख्श देगा। अल्लाह की बख्शिश चाहिए तो ईमान के साथ उसके तमाम तकाज़ों को अमली एतबार से पूरा कीजिए। उसका दूसरा जो फ़ायदा बयान किया गया वो ये है कि बंदे के ऊपर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि जिन लोगों ने कहा कि
हमारा परवरदिगार अल्लाह है। तुम मस्तकामो, फिर उसी पर जमे रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उन पर मलाइका का नुज़ूल होता है, फरिश्तों का नुज़ूल होता है। ये कब होता है? इमाम शौकानी ने फतुल क़दीर के अंदर इमाम वकी से एक रिवायत जिक्र की है। वो कहते हैं कि फ़रिश्तों का नुज़ूल 3 मौक़ों पर होता है। पहला मौका जब इंसान की रूह निकल रही होती है, और दूसरा मौका जब उससे कब्र में सवाल व जवाब किया जाता है, और तीसरा मौका जब उसको क़यामत के दिन उठाया जाएगा। इन 3 मौक़ों पर उस पर फरिश्तों का नुज़ूल होगा। ये उसके लिए एक तरीके से बशारत है, कामयाबी की निशानी और कामयाबी की अलामत है। थोड़ा सा उसका आप तसव्वुर कीजिए, एक इंसान की जब रूह निकलती है ना, तो अंगूठे से उसको खींचा जाता है। रूह अंगूठे से खिंचाना शुरू होती है। सबसे पहले उसका पैर काम करना बंद कर देता है, इंसान बेबस हो जाता है। और जब वो रूह जैसे जैसे निकलना शुरू होती है, तो आप देखते हैं कि मरने वाले की आंखें पथरा जाती हैं। वो अपनी आंखों को उठाकर अपने करीब रहने वालों को देख नहीं सकता। ये इंतहाई इंसान के बेबस होने की अलामत है। उसके सामने मनाजिर कैसे होते हैं? एक तरफ बीवी है, बच्चे हैं, कारोबार है, ज़रूरियात ज़िंदगी है। अचानक ये बुलाना आ गया, अब वो दुनिया छोड़ रहा है, रूह निकल रही है, उसे महसूस हो रहा है, फरिश्तों को सामने देख रहा है। नेक है तो नेक फरिश्तों को देख रहा है, बुरा है तो बुरे फरिश्तों को देख रहा है, बुरा है तो ऐसे फरिश्तों को देख रहा है जो अजाब के फरिश्ते हैं। अब उसके सामने ये मंजरनामा है। अब एक मंजरनामा उसकी आंखों के सामने ये है कि मुझे अभी इस कब्र में सवाल और जवाब देना है, फिर आखिरत के दिन उठाया जाएगा, जन्नत मिलेगी जहन्नम मिलेगी, नहीं मालूम मुझे। अब ऐसे मौके पे अल्लाह के फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। शेख अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी कहते हैं कि मलाइका जब कहा गया तो ये फरिश्ते तकरार के साथ नाजिल होते हैं, कसीर तादाद में नाजिल होते हैं। और क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, तुम खौफ ना करो कि आगे तुम्हारे साथ में क्या होगा, तुम्हारे साथ सवाल और जवाब कैसा होगा, फिर जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा तुम्हारे साथ क्या मामलात होंगे, तुम इसका खौफ और गम ना करो। हम तुम्हारे वली, तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे मददगार थे दुनिया में, और आखिरत में भी तुम्हारे मददगार रहेंगे। और फिर उसको बशारत दी जा रही है कि ये जो जिनको छोड़ के तू जा रहा है, तेरे अहले खाना, तेरा कारोबार, तेरी ज़रूरियात ज़िंदगी, तेरी जिम्मेदारियां, तेरे चहीते लोग, तो इनके बारे में भी फिक्र ना कर। हम दुनिया की ज़िंदगी में तेरे दोस्त थे, मसाइब में तुझे साबित कदम रखने में तेरी मदद करते थे, नेकी के काम में तुझे रग़बत दिलाते थे। जैसे शयातीन है ना कि इंसान के दिल में वसवसा डालते हैं, ऐसे गैबी एतबार से अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुतय्यन किया है जो एक बंदे मोमिन की नेकी के कामों में तरगीब देते हैं, उसकी मदद करते हैं और उसकी रहनुमाई करते हैं, उसके लिए दुआए खैर करते हैं। और यही मफ़हूम है इस आयत का कि नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुन्या व फिल आखिरा, दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी तुम्हारे रफ़ीक होंगे। ये बशारत रूह निकलने के वक्त दी जा रही है। बताइए मौत आसान होगी कि नहीं होगी? इंसान का टेंशन फ्री होगा कि नहीं होगा? इतनी अज़ीमुश्शान बशारत क्यों है? किन के लिए है? तुम मस्तकामो, जो अल्लाह को रब मानने के बाद उस पर डटे और जमे रहते, उनका कदम डगमगाता नहीं है, वो फिसलते नहीं है। वो रमज़ानी एतबार से मुसलमान नहीं रहते, बल्कि साल के 12 महीने वो मुसलमान रहते। उनका कदम डगमगाता नहीं है शहवात को देखकर, शुबहात को देखकर, फिसलते नहीं है। इब्न रजब हम्बली रहमहुल्लाह ने बहुत अच्छी बात कही। कहते हैं कि अल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, कसीरुन, ऐसे लोग बहुत हैं। हम भी अपने आप को उसमें शामिल कर लें कि हम कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, ऐसे कसीर लोगों में अपने आप को हम शामिल करें। फिर वो कहते हैं कि वलाकिन अहलुल इस्तिकामति कलीलुन, लेकिन जो अहले इस्तिकामत है ये बहुत थोड़े। और वह अहले इस्तिकामत आपको फजर में नजर आएंगे, वो अहले इस्तिकामत आपको इशा में नजर आएंगे, वो अहले इस्तिकामत आपको रोज़ा रखते हुए नजर आएंगे, वो अहले इस्तिकामत आपको दुआएं करते हुए नजर आएंगे, वो अहले इस्तिकामत आपको दुरूस की मजालिस में नजर आएंगे, वो अहले इस्तिकामत आपको पहली सफ़ों में रोते हुए, अपने कंधों को झुकाए हुए, अपनी पेशानी को झुकाते हुए अल्लाह से मनाजात करते हुए नजर आएंगे। और जो अहले इस्तिकामत नहीं है बल्कि ईमान लाने वालों की कसरत में शुमार होता है, अब उनका शुमार सिर्फ देखेंगे कि जुमा में होता है, उनकी हाजिरी सिर्फ जुमा में होगी, उनकी हाजिरी सिर्फ रमज़ान में होगी। ये कौन लोग हैं? ये अहले ईमान हैं। और अहले ईमान के साथ जो अहलुल इस्तिकामत है वो अलग है, उनके लिए ये फजीलत बयान की जा रही है। दूसरी फजीलत बयान की गई कि फरिश्तों का नुज़ूल होता है, ये बहुत बड़ी बशारत है, हमारी ज़िंदगी का निचोड़ है, कामयाबी का खुलासा है फरिश्तों का नुज़ूल।
कौन इतनी बड़ी ज़मानत दे सकता है? मौत से हर आदमी को डर लगता है, कोई आदमी ऐसा ना हो जो मौत से ना डरता। काफिर भी डरता है, मुसलमान भी डरता है, मोमिन भी डरता है। जिसको ये फजीलत मिल जाए कि फरिश्ते नाजिल हों और कहें कि हम अल्लाह की तरफ से तेरे दोस्त हैं, तुझ पर मुतय्यन किए गए हैं, न तू यहाँ डर, न कब्र में तुझे डर होगा, न आखिरत में डर होगा। जन्नत में जाएगा तो फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो। यही फरिश्ते वहाँ भी मददगार होंगे उसके। और इसका एक तीसरा फ़ायदा होगा कि उस पर तमानियत और सुकूनत नाजिल होती है। इसी आयत में अल्लाह, इसी आयत की दूसरी आयत ऐसी माना की कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, उस पर डटे रहे, जमे रहे, तो इनके लिए ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। ये अहलुल्लाह है। अल्लाह का हकीकी वली वो है जो ईमान और अकीदे पर और अमल पर इस्तिक़ामत इख्तियार करे, जो गंदे कपड़े पहने हुए रहे, झाड़ फूक करे, तावीज़ें तकसीम करे, जादू टोना करे, और जो लोग जादू टोना करवाएं, काहिनों वाली हरकत करें, मुसलमानों के अकीदे में बिगाड़ पैदा करें, गंदे और नापाक बने हुए रहें, ऐसे लोग अल्लाह के वली हो ही नहीं सकते। ऐसे लोग शैतान के वली। अल्लाह का वली वो होगा जो ईमान की तमाम जुज़ियात को तस्लीम करेगा, तो इत्मीनान और सुकून उन पर नाजिल होता है और उनको जन्नत की बशारत दी जाती है। यहाँ तो कहा गया कि फरिश्ते दोस्त हैं, वही फरिश्ते उसको उसी वक्त बशारत देते हैं, वअबशिरू बिल जन्ना कुंतुम तुअदून, हम तुमको उस जन्नत की बशारत देते हैं जिसका तुमसे वादा किया गया। ये कितनी बड़ी बशारत है, कितनी अजीम बशारत है, आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए इससे। तो ये उसका एक फ़ायदा होता है। एक फ़ायदा उसका ये है कि बंदे को इंशराह सद्र हासिल होता है, उसके दिल को, उसके सीने को अल्लाह ताला इस्लाम के लिए, इस्लाम की तालीमात के लिए, उस पर अमल करने के लिए, उस पर यकीन रखने के लिए, गैबी चीज़ों को मानने के लिए और तमाम चीज़ों के लिए अल्लाह ताला उसके सीने को खोल देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप देखिए उनका सीना तंग होता है, आप कहें कि भैया नमाज पढ़ो, नहीं होती। कितने लोग हैं बाज़ अहादीस के मुतालिक शुकूक का शिकार हैं, आप बताइए, उनको इत्मीनान नहीं होता। कितने लोग हैं जो इबादत से मुतमईन नहीं है। ये सब इंसान की बदआमालियों की वजह से होता है। तो अल्लाह की तरफ से एक नेमत ये मिलती है उसको इस्तिकामत की वजह से कि उसको इंशराह सद्र नसीब होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो लोग ईमान लाए और अमल सालेह किया, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हों, तो अल्लाह ताला फरमाता है फलानुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उनको दुनिया की ज़िंदगी में पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे। इस आयत पर रुक करके ज़रा आप देखिए कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग ईमान लाए, अमल सालेह किया, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, तो इस्तिकामत अमल सालेह की एक अजीमुश्शान किस्म है। लिहाजा जो बंदा दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करता है तो उसको हम हयात तय्यबा देंगे। अब रमज़ान का महीना आया था, उसका एक मकसूद था, पूरे आलम में तब्दीली आ गई, आसमानों में तब्दीली आई कि शयातीन को जकड़ दिया गया, जन्नत के दरवाजे खोले गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, नेकी का माहौल बना दिया गया, रोज़ा फ़र्ज किया गया था, खाने पीने का एक शेड्यूल बना दिया, सहरी करो, अफ्तारी करो, रात में क़याम करने की तरगीब दी गई। ये सब ऐसे ही था। क्या दर्स लिया आपने? आप गौर कीजिए कि इतना अजीमुश्शान अमल था। अल्लाह को मतलूब था ये कि मेरे बंदे साल भर तकवा इख्तियार करने वाले बन जाए, साल भर मेरा कुर्ब इख्तियार करने वाले बन जाए। हमने ऐसा नहीं किया। हमारी निगाहें पाकीज़ा हुई रमज़ान के रोज़ों से, हमारा दिल पाकीज़ा हुआ, हमारे दिल से नफरत, हसद, कपट और दीगर किस्म की बुराइयां ख़त्म हुई, गंदी सोच और फिक्र का मिजाज बदला, हमारा हाथ पाक हुआ, हमारा पैर पाक हुआ, हमारी शर्मगाहें पाक हुई। अगर पाक नहीं हुआ तो ये रमज़ान आपके लिए खैर व बरकत का बायस नहीं बना। इतनी सारी मेहनतें, इतनी सारी इबादतों से आपको जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो फ़ायदा आपको नहीं मिला। मैं अजर सवाब की बात नहीं करता, ये अल्लाह ताला का इख्तियार है। लेकिन अहले इल्म ने सराहत की है कि रमज़ान बाज़ लोगों के लिए दुआ बनता है और बाज़ के लिए बद्दुआ बनता है। मैं और आप गौर करें कि रमज़ान हमारे लिए दुआ बनेगा या बद्दुआ बनेगा। अमल साले किया है ना रमज़ान में, तो उसके असरात साल के 11 महीने नज़र आने चाहिए। सलफ़ सालेहीन 6 महीने तक दुआ करते थे कि अल्लाह ताला रमज़ान के महीने की इबादत तो कबूल फरमा ले, फिर 6 महीना रमज़ान आने की दुआ करते थे। क्या समझा इससे आपने? क्या समझा आपने इससे? वो सलफ़ सालेहीन ये बताना चाहते थे और ये जानना चाहते थे कि रमज़ान की इबादत का असर हमारे ज़िंदगी के 11 महीने में बाकी रहे।
रमज़ान तो उनके लिए बहुत बड़ी नेमत होती थी। वो चाहते थे कि इस नेमत के असरात 11 महीने मज़ीद बाकी रहें, तो वो उसके लिए दुआएं करते थे। तो जो बंदा ईमान लाता है और उस पर अमल के ज़रिए से जमा और डटा रहता है, तो उसके दिल को अल्लाह तबारक व तआला खोल देते हैं, उसको इंशराह सद्र नसीब होता है। यहाँ इस्तिकामत से जुड़ी हुई 2-3 बातें बयान करूँ और मज़ीद कि जो बंदा जिस कदर दुनिया में इस्तिकामत अख्तियार करता है, सीधा हो जाता है, शरीयत के अहकामात पर पूरी तरीके से अमल करता है, तो अहले इल्म ने लिखा है कि जिस तरीके से दुनिया में वो इस्तिकामत जिस अंदाज में इख्तियार करेगा, उस अंदाज में अल्लाह ताला आखिरत में उसके लिए इस्तिकामत की राह को हमवार फरमाएंगे। कैसे? दुनिया में जितनी इस्तिकामत मिलेगी, उसको तौफीक मिलेगी, उसके बकदर अल्लाह ताला पुल सिरात पर जो इंतहाई नाजुक मामला होगा, बाल से ज़्यादा बारीक, हदीस में आया, तलवार से ज़्यादा तेज़, हदीस में आया कि उसके अंदर कड़ियाँ होंगी, वो कड़ी लटकाते हुए देखा ना, कभी कोई चीज़ ऐसा अटकाया जाता है, ऐसे बड़ी बड़ी अकड़ियाँ होंगी उसके अंदर, और जो जहन्नम के पुल सिरात पे से गुजरेगा तो जिनको गिराना होगा उसके अंदर गुनहगार लोग होंगे, उस आकड़ी के ज़रिए से उनके पैरों में फंसा के जहन्नम के अंदर खींच लिया जाएगा। अल्लाह ताला उस मौके पे साबित कदम रखेगा दुनिया की साबित कदमी की बदौलत। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फिल हयाति दुन्या व फिल आखिरा। एक कौले साबित के ज़रिए से, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए से दुनिया में साबित कदम रखता है अल्लाह ताला, और आखिरत में भी साबित कदम रखेगा। तो जितनी साबित कदमी दुनिया में इख्तियार करोगे, उसके बकदर अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में तुम्हारे लिए साबित कदमी की राह हमवार करेगा। दूसरे ये कि बंदा इस्तिकामत इख्तियार करता है तो इस्तिकामत मज़मूम भी होती है और इस्तिकामत ममदूह भी होती है। जैसे हम जिस इस्तिकामत की बात कर रहे हैं, ये पसंदीदा और ममदूह इस्तिकामत है, और वो इस्तिकामत जो गुनाहों पर है ये मज़मूम है, ये नाजायज़ है, बंदे के लिए ये नुकसान वाली इस्तिकामत है, लिहाजा बंदा उससे परहेज़ करे, और जो जायज़ और कामयाबी वाली इस्तिकामत की राह है उस राह को बंदा मोमिन इख्तियार करे। और तीसरी बात ये कि आप कुरान पढ़िए, उसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फस्तकीमू इलैहि वस्तगफिरू, तुम इस्तिकामत इख्तियार करो उसी की जानिब और उससे बख्शिश तलब करो। इसमें 3 बातें अलग अलग कर लीजिए, फस्तकीमू 1, इलैहि 2, वस्तगफिरू 3। अल्लामा इब्न रजब हम्बली कहते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ इस्तिकामत के साथ इस्तिग़फ़ार का जिक्र क्यों किया है। अभी आपके ज़हन में सवाल पैदा हुआ होगा ना कि ईमान, अमल सालेह और उस पर इस्तिकामत, तो गुनाह कहाँ जाएंगे? कोई बंदा अगर गुनाह कर लेता है तो इस्तिकामत पर कायम तो नहीं रहता, इस्तिकामत से फिसला तो गुनाह का इर्तिकाब कर लिया। गोया कि ये सवाल पैदा हो गया कि जो लोग गुनाह कर लेते हैं वो इस्तिकामत की राह पर नहीं रहते, लेकिन ये बात सही नहीं है। इसलिए कि जो बंदा इस्तिकामत की राह इख्तियार कर लेता है, उसके साथ अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार का तज़किरा इसलिए किया है कि जब तुम्हारा कदम कभी कभी फिसल जाए, इस्तिकामत के मनाफी उमूर इख्तियार कर लो, कोई गुनाह तुमसे सरज़द हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह के हुज़ूर तौबा करो और उसकी तलाफ़ी कर लो, गुनाह के पीछे नेकी कर लो, ताकि तुम वापस से इस्तिकामत की राह पर कायम रह सको। तो जहाँ इस्तिकामत पर आदमी का कदम फिसले, गुनाह की रविश इख्तियार कर ले, फ़ौरन तौबा करे, फ़ौरन रुजू कर ले अल्लाह की तरफ। इसीलिए इस्तिकामत के साथ यहाँ इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया गया। और दूसरी बात ये मालूम होती है कि इस्तिग़फ़ार जो है ये इस्तिकामत की ग़िज़ा है। हमारी जिस्म को, बॉडी को कायम रखने के लिए सांस, पानी और ग़िज़ा, हवा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही इस्तिकामत पर कायम रहने के लिए बंदे को इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। गोया कि इस्तिकामत अमल सालेह है और अमल सालेह की तकमील इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से होती है। इस वास्ते कि बंदा जो भी अमल करता है उसमें नक्स होता है, कमी होती है। ये हुआ। और तीसरे ये कि इसमें जो इलैहि कहा गया, किससे कहा गया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है, और आपके ज़रिए सारी उम्मत को फस्तकीमू इलैहि। मैं ये कहता हूँ कि एक बंदे मोमिन के लिए इस्तिकामत उस वक्त तो फ़ायदा देगा, इस्तिकामत की राह इख्तियार करना उस वक्त फ़ायदेमंद होगा उसके लिए जब वो उस इस्तिकामत में मुखलिस होगा। ये लफ्ज़ इखलास हमारे जब बोला जाता है ना तो हल्का लगता है, हमें हल्का मालूम होता है। इखलास के बिना बंदे मोमिन का कोई अमल उसके सर के ऊपर नहीं चढ़ता है, ध्यान रखिएगा। जो भी अमल करेंगे उसमें शर्त है कि आप मुखलिस हों। ऐसे ही ये कहा गया फस्तकीमू इलैहि, तो हा का मर्जा, हा ज़मीर का मर्जा अल्लाह की ज़ात है कि तुम इस्तिकामत इख्तियार करो अल्लाह की तरफ, यानी अल्लाह ही के लिए इस्तिकामत इख्तियार करो।
जब बंदा अल्लाह के लिए इस्तिकामत अख्तियार करेगा कामयाब हो जाएगा। इस्तिकामत के हटाने के लिए कुछ ऐसे अफ़आल और ऐसे आमाल हैं जो बंदे को इस्तिकामत से हटा देते हैं। इख्तिसार के साथ मैंने तकरीबन 7-8 पॉइंट नोट किए हैं, मैं सिर्फ तज़किरा करूँगा, उस पर जो दलीलें हैं उससे क़त्अ नज़र। सबसे उसमें एक बंदे मोमिन के लिए पहली चीज़ ये है कि अगर वो इस्तिकामत की राह को इख्तियार करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो इताअत और नेकी की राह को हरगिज़ तर्क ना करे। अगर वो इताअत और नेकी की राह को तर्क करेगा तो इस्तिकामत की राह से हट जाएगा। दूसरी ये कि अहले ज़िक्र और अहले इल्म की मजलिसों को तर्क ना करे। अगर इनको तर्क करेगा, उलमा से राब्ता नहीं रखेगा, दुरूस में शरीक नहीं होगा, तो इस्तिकामत की राह से हटने में ये चीज़ उसके लिए मुआविन बन जाएगी। नंबर 3, दुआ और कुरान की तिलावत को तर्क ना करे। जब बंदा दुआ करेगा, कुरान की तिलावत करेगा तो उसके ज़रिए से ईमान में ज़्यादती होगी, और ईमान में साबित कदमी के लिए ये दुआ और कुरान की तिलावत बहुत ही मुआविन और मददगार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है तो आयशा कहती हैं कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ते थे। क्या है, दिलों को फेरने वाले, तो मेरे दिल को अपने दीन पर जमाए रख। तो मैंने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस दुआ को इतनी कसरत से क्यों पढ़ते हैं? तो बयान किया कि बैना उसबाइनी मिन असाबिल्लाह, तमाम बंदों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, जैसे अल्लाह की शान को लायक है। जिसके दिल को चाहता है टेढ़ा कर देता है। लिहाजा इस दुआ के ज़रिए से अपने आप को इस्तिकामत की राह पर लगाइए। जो बंदा दुआ को और कुरान की तिलावत को तर्क कर देता है वो इस्तिकामत की राह से हट जाता है। नंबर 4, बुरी सोहबत इख्तियार करने से बचे। सालिहीन की सोहबत इख्तियार करें, बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार करोगे तो इस्तिकामत से हट जाओगे। एक ये उन्वान बयान कर रहा हूँ, ये उसमें बहुत तफसील है। दीन में इफ़रात या तफरीद का शिकार होना, गुलू करना ये इफ़रात है, तफरीद करना किसी चीज़ को उसके मकाम से हटा देना ये दीन में नापसंदीदा नहीं है। इसको इख्तियार करने से बंदा इस्तिकामत की राह से हट जाता है। नंबर 6, शहवात में मुब्तला होना। जब बंदा शहवात का गुलाम बन जाता है तो फिर धीरे धीरे वो शैतान की राह इख्तियार कर लेता है। नंबर 7, गाफिल हो जाना। अब ये गफलत खुद एक उन्वान है कि आप कुरान से गाफिल हो, हदीस से गाफिल हो, दीन से गाफिल हो जाए, अमल से गाफिल हो जाए, नेकी से गाफिल हो जाए, अल्लाह की ज़ात से गाफिल हो जाए, अल्लाह की मारिफत से गाफिल हो जाए, तवक्कुल से, खौफ से, खशियत से, रग़बत से, रहबत से, इन तमाम चीज़ों से बंदा जब गाफिल होता है तो इस्तिकामत की राह छोड़ देता है। तो इसको इख्तियार करें। और इसमें इस उन्वान का जो मुझे एक पहलू बयान करना था, सहाबे कराम की इस्तिकामत और मौजूदा दौर में इर्तिदाद का फितना। इस सिलसिले में 2-3 वाक़यात की तरफ इशारा करके बात ख़त्म करूँ कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे सहाबी हैं, इनको जब गिरफ़्तार किया गया और सूली पर लटकाने के लिए तैयारी की गई, इन्होंने मुतालबा किया था कि मुझे कत्ल से पहले ख़बर कर देना और मीठा पानी पिलाना और बुतों का ज़बीहा ना खिलाना। ये 3 मुतालबात उन्होंने अपने कैद होने के बाद किए थे। जब हुर्मत वाले महीने ख़त्म हो गए तो इनको सूली पर लटकाने के लिए तैयारी की गई और इनके तीरों को मैंने तज़किरा किया ना कि इनको जिस्म को तीरों से छलनी किया जा रहा था, यानी उसमें ठोका जा रहा था। तो कहा गया कि ऐ खुबैब, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और तुम बच जाओ? ये हमारे यहाँ अब हम ये कहें जज्बाती बातें होती है, सहाबे कराम के ये जज्बात नहीं थे, ये उनके दिल की आवाज़ थी। क्या जवाब दिया था कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ खड़े रहने की बात करते हो कि सूली पर उनको लटका दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए? ये तुम्हारी भूल है। मैं तो इस बात को पसंद नहीं करता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में कांटा भी चुभे और मैं जिंदा रह जाऊँ। कांटा चुभाना पसंद नहीं है, तुम सूली देने की बात करते हो। कहा कि ईमान छोड़ दो, मालो दौलत से नवाजेंगे। तो कहा कि पूरी सल्तनत का बादशाह बना दोगे, तब भी ईमान की राह से नहीं हट सकता। और बात दूसरी रवायत में है कि रोने लगे तो उन्होंने कहा कि शायद मौत के डर से रो रहा है। कहा इस डर से नहीं रोता कि मौत आ जाए, बल्कि इस बात से रोता हूँ कि अल्लाह ने एक जान दी थी, काश के रब्बुल आलमीन मेरे हर रोए में जान देता, मैं हर एक जान को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में एक एक करके कुर्बान कर देता। ये जज्बा। फिरौन की बीवी खवातीन जुमा में मौजूद होती है, गौर करें कि एक गैर मुस्लिम लड़का अफेयर करता है, व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए से, मैसेंजर के ज़रिए से मुसलमान लड़कियों को निवाला बनाया जा रहा है और इस पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। ये वक्त का एक नाजुक मौजू ज़रूर है, लेकिन अगर आपने इस्तिकामत के इस उन्वान को अपनी बेटियों को समझा दिया और ईमान की कदर व कीमत को आपने बता दिया, कोई खातून कभी इसका शिकार नहीं हो सकती।
अल्लाह से दुआ करती है क्या, इज़ क़ालत रब्बी इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना, मेरे परवरदिगार जन्नत में अपने पास मेरे लिए एक घर बना। अल्फाज क्या है, रब्बी इब्नि ली इंदका, मेरे परवरदिगार अपने पास जन्नत में एक घर बना। आपने कभी गौर किया कुरान की इस आयत पर? ज़रा कुरान को इस अंदाज से कभी पढ़ के देखिए कि उन्होंने जब दुआ की तो ये क्यों कहा कि अपने पास घर बना। देखो दुआ तो फिरौन की बीवियों को मांगना आता था, हम क्या दुआ करें। ये इसलिए कहा था कि परवरदिगार वक्त के बादशाह की बीवी थी, उसकी सारी सल्तनत को जूते की नोक पे रखा और रब्बुल आलमीन तेरी तौहीद के इख्तियार करके तेरे दर पे आ रही हूँ रब्बुल आलमीन। जब ये रूह इस जिस्म से परवास करके तेरे जनाब में आएगी तो परवरदिगार मैंने दुनिया की सल्तनत को ठुकराया है, तो अपने पास अपनी रहमत से, अपनी खास रहमत से मुझे एक घर नसीब फरमा। ये इन दका में ये नुक्ता मौजूद है कि दुनिया में एक बादशाह की दौलत को ठुकरा दिया। सोने चांदी, पानी के हौज, महलात, कुरान में तस्करा किया गया उसका। एक फिरौन की बीवी, वक्त के बादशाह की बीवी ईमान के लिए सब कुछ ठुकरा देती है, और इस उम्मत की एक मुसलमान बहन सिर्फ अपने जिस्मानी तस्कीन के लिए, अपनी खुशी के लिए गैरों का निवाला बन रही है और सोशल मीडिया में आके बयान देती है कि मैं इस्लाम से नफरत करती हूँ। ये हमारे लिए शर्म की बात है। मैं भी जिम्मेदार हूँ, हम सब जिम्मेदार हैं इसके। हमारे यहाँ तरबियत का वो माहौल नहीं है। ख़वातीन के लिए मस्जिदों के दरवाजे कहीं कहीं अक्सरियत से बंद कर दिए गए। हर जगह का दरवाज़ा खुला है, मस्जिद में नहीं आ सकते। ये भी एक जुर्म है। तरबियत का कोई निज़ाम नहीं है, मदारिस की कमी है, तरबियत की कमी है, ये भी जिम्मेदारी है उसमें। सहाबे कराम की इब्तिदाई ज़िंदगी आप उठाकर देखिए, ख़वातीन पढ़ें कि ख़वातीन हिजरत कर रही हैं। आले आसर के ख़ानदान में सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम की सबसे पहली शहीदा। कैसी दर्दनाक शहादत है। चौराहे पे लाकर अबू जहल ने बांध दिया था, बरहना किया गया, और ऊँट, 2 ऊँट, दोनों की रस्सियाँ दोनों पैरों में बांधी गई। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, रूह कांप जाएगी। शर्मगाह में नेज़ा मार के उनको शहीद किया। लेकिन आप रिवायतों के अल्फाज पढ़िए, अहले सीरत की लिखी हुई किताबें पढ़िए तो उन्होंने लिखा है कि सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आसमान की तरफ देख रही थी और अबू जहल उनके चेहरे पर तमाचे मारता था। ऐसी अजियत के आलम में वो मुस्कुरा रही थी, वो मुस्कुराहट तक नहीं छीन सका। तो मुस्कुराहट नहीं छीन सकते, दीन और ईमान की क्या बात करते। एक मुसलमान बहन के नज़दीक, एक मुसलमान भाई के नज़दीक ये फला नारे लगाओ, फला करो, ढिमका करो, इससे हमें डरना नहीं चाहिए। ये कौम, लोगों को ये दर्स दीजिए कि हमारा ताल्लुक ऐसी कौम से है जिन्होंने ज़िंदगी से ज़्यादा मौत से मोहब्बत करके बताई है। जान जाती है, जाने दीजिए। ये जिस्म तो ऐसे भी ख़त्म हो जाएगा, मौत तो ऐसे भी आनी है। वो मौत कितनी सआदत की मौत है जो शहादत की मौत हो, वो मौत कितनी सआदत की मौत है जो अल्लाह की राह में मर मिटने और कट जाने की मौत। एक मुसलमान बहन अपने ईमान का, ज़मीर का, कौम व मिल्लत की इज़्ज़त का सौदा करे, ये बहुत ही ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई की बात है। ये सहाबा किराम के वाक़यात इस बात का दर्स देते हैं कि हमें इस्तिक़ामत इख्तियार करनी चाहिए। इसका ताल्लुक दिल से है। तौहीद पर जितनी इस्तिक़ामत होगी, जितनी तौहीद मजबूत होगी, उतने आमाल मजबूत होंगे। जब बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत बैठ जाएगी, उसका खौफ आ जाएगा, उससे शफ़क़त दिल में जागूसी हो जाएगी, तो दुनिया का कोई भी आदमी हमें कोई भी नारा लगाने की बात कहे, कहीं भी मारे काटे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ताला की मदद उनके लिए होगी जो ईमान लाते हैं और इस्तिक़ामत इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला अहले ईमान का, उनके ईमान की वजह से गैरों के यहाँ अल्लाह ताला दिफा करेगा। जो मुसलमानों की पस्ती और रुसवाई है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी सही अक़ीदे और उस पर इस्तिक़ामत की वजह से। मुसलमानों की हर जगह पस्ती और रुसवाई की वजह यही है कि मुसलमानों का शिर्क है, बिदात है, रसूलों की मुखालफत है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की तौहीन है। शिर्क करके मुसलमान अल्लाह की तौहीन कर रहा है और वो समझता है कि अल्लाह की रहमत आएगी। हो ही नहीं सकता। कौम में शिर्क है तो कभी अल्लाह की मदद नहीं आएगी। ज़िल्लत और रुसवाई ही हमेशा मुक़द्दर रहेगी। लिहाजा तौहीद और उसके तकाज़ों को पूरा कीजिए, ऐसी तौहीद बना लीजिए, इतने आला मयार पे पहुँच जाइए कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद आए, फरिश्तों का नुज़ूल हो और हर तरफ से सआदत और कामयाबी हमारा मुक़द्दर बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें ईमान लाने के बाद उस पर इस्तिक़ामत इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ऐसे अफ़आल से बचने की तौफ़ीक़ दे जिससे अल्लाह ताला की नाराज़गी नाजिल होती है। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की तमाम सआदत और तमाम कामयाबी अता फ़रमाएँ। जो लोग बीमार हैं हम में से, अल्लाह शिफ़ा कामिला आजिला अता फ़रमाएँ। जो लोग किसी भी एतबार से परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए।
इस्लाम और अहले इस्लाम के अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और अहले इस्लाम को अल्लाह ताला सरबुलंदी और इज़्ज़त अता फरमाए। हम सबको जब तक ज़िंदा रखे तौहीद पर ज़िंदा रखे, तौहीद पर मौत दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।